रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में अब संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। पहले आरएसएस और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उत्तर प्रदेश में आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर संघ ने कमान संभाली है। पिछड़ों और दलितों को मनाने की जिम्मेदारी संघ ने उठाई है। यूपी में संघ माहौल को पक्ष में करने के लिए गांव-गांव आयोजन करेगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार की प्रमुख वजह आरक्षण और संविधान के मुद्दे को माना गया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने माहौल बनाया है कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। साथ ही भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो संविधान बदल देगी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़ों और दलितों को होगा। चुनाव में यह मुद्दा दलितों और पिछड़ों के घर तक पहुंचाया गया। नतीजा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनाने का भाजपा का सपना साकार नहीं हुआ। संघ और भाजपा को आशंका है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के बीच अभी भी यह मुद्दा जिंदा है। इस कारण होने वाले उपचुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर अब संघ ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने की कमान संभाली है। साथ ही संघ विपक्ष के एजेंडे को भी गलत साबित करेगा। अब आरएसएस ने तय किया है कि आरक्षण समाप्त करने, संविधान बदलने, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे जनता के बीच ले जाकर स्थिति साफ करेगा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं संघ किन मुद्दों पर काम करने वाला है। सामाजिक समरसता पर जोर रहेगा। कुल मिलाजुलाकर जो जोर देगा संघ वो होगा सामाजिक समरसता का विषय। आरक्षण के मुद्दे पर जोर रहेगा, जिस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत तेज हुई और जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा चुनाव में, उस पर जोर देते नजर आएगा अब संघ। जातीय जनगणना को लेकर जनता के बीच संघ पहुंचेगा। जातीय जनगणना को भी लेकर कहीं ना कहीं जो संघ है वो लोगों के बीच जाने का काम करेगा। सोशल मीडिया की कमान संभालेगा संघ। वही सोशल मीडिया जिसने 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। शताब्दी वर्ष में गांव-गांव तक विस्तार करेगा संघ। संघ की विस्तारक का भी जो काम है वो गांव-गांव तक होना है। उसके साथ ही राष्ट्रवाद, महिला, युवा के मुद्दों पर जोर रहेगा। इसके साथ ही विपक्ष के एजेंडे को भी गलत साबित करेगा संघ। यानी कि जो भी एजेंडे होंगे, जो भी प्रोपेगेंडे कहें, एजेंडे कहें, जो भी विपक्ष के होगा उसको गलत साबित करने में संघ अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आएगा। तो ये पूरा मामला हमने आपको बताया कि अब जिस तरह से फिर संघ सक्रिय नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, आरक्षण के मुद्दों पर लोगों तक पहुंचेगा, जातीय जनगणना के मुद्दों को लेकर लोगों तक पहुंचेगा। यानी कुल मिलाजुलाकर अपने पुराने फॉर्म में संघ है वो बैक हो रहा है, वापसी हो रही है संघ की भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमने देखा लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से संघ ने अपना साथ भारतीय जनता पार्टी से हटा लिया था। हालांकि जेपी नड्डा ने भी एक बड़ा बयान दे दिया था कि अब उन्हें संघ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद संघ के लोग जो थे, संघ के पदाधिकारी थे, वो नाराज नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अब जो तालमेल है, अब जो साठगांठ है वो भारतीय जनता पार्टी और संघ का फिर से देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस पर तमाम जानकारियों के साथ अश्विनी शाही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। उनसे हम समझ लेते हैं कि पूरा जो समीकरण है, एक जो नया अवतार जो और जो नया विस्तार अब देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके जो तस्वीर होगी वो कैसी होगी। सबसे पहले अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पर। अश्विनी जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी, धन्यवाद आपका। जी तो देखिए अब जो है आपके और संघ के बीच पूरा मामला जो है वो सही नजर आ रहा है। हालांकि हमने देखा लोकसभा चुनाव के पहले जो स्थितियां थी वो कैसी थी, और अब जो है कहीं ना कहीं अब जो संघ है वो आपके लिए अब धरातल पर काम करने के लिए तैयार हो गई है। कितनी खुशी है इस पर, सबसे पहले आप तो ये बताएं। संघ हमसे अलग ही कब था राघवन जी। ये तो बीच में लोगों ने कयास लगाया संघ भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग हो ही नहीं सकता। ये कयास लगाए जाते हैं, तरह तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं विपक्षी दलों के द्वारा। हमारा वो मातृ संगठन है और वो हमसे अलग हो सकता है। माँ कभी अपने बच्चे से अलग हो सकती है क्या? नहीं। ये अलग बात है कि हम जो है आप, लेकिन शाही जी बच्चे ने कह दिया कि माँ की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा का बयान आया, जेपी नड्डा जी यही कहते नजर आए कि हमें अब संघ के चुनाव में जरूरत नहीं है। बच्चे ने कह दिया कि माँ की जरूरत नहीं है। उस बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा हो चुका है, पहले क्या होता था, हम उनके कंधे पर रखकर चलते थे। तो क्या
कभी जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने पैरों पर चलने की कोशिश करता है कि नहीं करता है, कि हमेशा माँ का हाथ पकड़ के चलता है। तो बयान को गलत बताया गया था, वहां हम कहीं अलग नहीं थे। संगठन मंत्री जो हमारे होते हैं वो संघ से होते हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेशों में हो, तो संघ का सहयोग तो हमको हमेशा रहता है। हाँ, दुगनी ऊर्जा से फिर से पार्टी और वो थोड़ी सी दिक्कत हुई हमारे बीच में चुनाव को लेकर कि भाई हम कम सीटें तो पा गए, अब अपेक्षाकृत अब ज्यादा की क्या पाना तैयारी था। है शाहिद जी? अब की क्या तैयारी है जिन विषयों पर आप कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में विफल रह चुके थे, विफल नजर भी आई भारतीय जनता पार्टी, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, तो अब उपचुनाव सामने है, साथ ही 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, तो संघ जो है फिर से आपके साथ वापसी जो हुई है, क्या कुछ करने वाला है संघ? क्योंकि हम खबर बता भी रहे थे दर्शकों को, घर घर जाने वाली है, डोर टू डोर जो कैंपेन है आपके लिए करने वाली है, क्या कुछ होने वाला है इसमें? देखिए, संघ वही बात है ना कि संघ की वापसी, फिर मैं कहना चाहता हूँ संघ फिर से दुगने उत्साह से भाजपा के साथ और भाजपा दुगने उत्साह से संघ के साथ, हम लोग चूंकि अपेक्षाकृत वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए चुनाव में, इसलिए फिर अब दुगने उत्साह से जहाँ कमी हुई है उस पर मंथन हुआ है, अब आगे बढ़ रहा है। देखिए, इधर सदस्यता अभियान चल रहा है, ये भी एक सदस्यता अभियान भी जो है जी, वो वहां जाने के लिए हर कार्यकर्ता तक पहुंचने के लिए, आवाम तक पहुंचने के लिए ये सदस्यता अभियान है। उधर संघ भी हर एक जो है संपर्क का माध्यम है, संपर्क करेगा। तो हम जो कमियां थी उसको दूर करके फिर आगे बढ़ेंगे, और जो जहां पर दिक्कत थी जनता को, कार्यकर्ता को, नेताओं को जो भी प्रॉब्लम है उसको हम करके फिर से नए सिरे से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। शायद जी देखिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी आप समझाइए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ये पिछले चुनाव में हमने देखा लगातार यही हुआ कि आप अपने कामों को दर्शकों तक नहीं, लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। आप कहते रहे कि हमने ये किया वो कर दिया, अयोध्या की भी बात बीच में आती है, लेकिन आप सही तरीके से शायद से जनता के बीच नहीं पहुंच पाए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक सवाल ये, और इस पर मैं छोटा सा जवाब आपका चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है जो ऐसे विषय हैं, जातीय जनगणना या आरक्षण के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर आप जनता के बीच सही तरीके से अपने आप को पेश नहीं कर पाए और इसीलिए अब आपने संघ को सामने उतार दिया मैदान में? अश्विनी जी देखिए, ये आपका कहना जरूर है कि हम अपनी चीजों को ठीक से नहीं पहुंचा पाए, एकदम सत्य है, क्योंकि हमारे सामने नेगेटिव नैरेटिव का जो है जाल एक बुना गया था, जो जनता तक पहुंचाने में लोग आसानी से सफल रहे। इंडी अलायंस के लोग जैसे खटाखट 8500 रुपए और ये फ्री वो फ्री, ये सब चीजें जो है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा, जबकि आरक्षण राहुल गांधी जी समाप्त कर रहे हैं। देखिए, बयान आ गया अमेरिका से उनका। तो ये एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाने की बात थी, वो लोग पहुंचाने में सफल रहे, हम थोड़े से वहां पर कमजोर पड़ गए कि अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाए। ठीक है अब वो फिर चीजों को जनता के समझ में आ गई ये चीजें, हम फिर से एक बार मैंने कहा कि फिर से सारी चीजों को जनता को फिर से समझाएंगे। जनता बहुत जागरूक है और होशियार है, वो जानती है कि कौन हमको बेवकूफ बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जो अब तस्वीर है वह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से अब संघ दिखाई देगी, और संघ जो है डोर टू डोर यानी गांव गांव, लोगों तक, एक एक लोग तक पहुंचने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो विफल रह चुकी थी, अश्विनी शाहिद जी भी इस बात पर हमारे साथ मुहर लगाते नजर आए। आप सबने सुना कि हाँ ठीक है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए, अपनी कामों को गिनवा नहीं पाए। एक बड़ा जो इनका ये बैकफुट पर जाने का ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा कि लोगों तक नहीं पहुंच पाए, अपनी कामों तक लोगों तक नहीं पहुंचाए। अब संघ को साथ लेकर ये आए हैं जो इनके कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे। चलिए, हमारे सहयोगी संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ होते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि इस पूरी तस्वीर की जो कहानी है वो क्या कुछ है। राशिद, देखिए, अब संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो मिलन है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हो गया है, क्या तस्वीरें इससे सामने निकल कर आने वाली हैं राशिद? देखिए, बिल्कुल राघवेंद्र, अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि संघ के बिना भाजपा नहीं और भाजपा के बिना संघ नहीं। आज जिस तरह से लोकसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरह से जेपी नड्डा रहे हो और चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ रहे हो, कई ऐसे भाषण
पूर्व में इनके देखे भी जा चुके हैं और संघ को लेकर जिस तरह से जो नाराजगी थी वो भी साफ तौर पे देखी गई थी। हालांकि जिस तरह से हार का जो सामना करना पड़ा था उसको लेकर तमाम लोगों ने ये कयास लगाया कि संघ बीजेपी से अलग हो गया था, तो शायद यही कारण है कि जो भाजपा को ये करारी हार उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली। और सब इन्हीं सब वजहों से जिस तरह से संघ को अब पूरा चुनाव प्रचार में, उपचुनाव में और लगातार जातीय जनगणना हो या दलित और पिछड़े लोगों के यहाँ समझाने का काम हो, ये तमाम काम के लिए अब संघ को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया है। तो इससे स्थिति जो साफ हो गई है, जो अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद से, लोकसभा चुनाव के पहले से जिस तरह से एक नाटकीय तरीके से जो कहानी जो चल रही थी, संघ और बीजेपी अलग, संघ और बीजेपी अलग, वो कहीं ना कहीं वो स्थिति साफ नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अब ये कहीं से देखिए, हमारे मित्र प्रवक्ता उन्होंने भी बात सही कहा कि कहीं ना कहीं से संघ और बीजेपी अलग कहीं से नहीं है। ये तो हाँ, हालांकि एक भूमिका रची गई थी, ये सारी कहानियां रची गई थी, नाराजगी पार्टियों के अंदर चल रही थी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया था और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के साथ साथ में सब तमाम जगह देखा गया। तो अब जिस तरह से संघ की जरूरत पड़ गई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, तो इससे स्थिति इनकी साफ नजर आ रही है। देखिए, जमीनी स्तर की अगर हम बात करें, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर SC OBC मामला चल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती जिसे उसमें SC OBC नाराज हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उसमें भी SC ST OBC है, जो उन्होंने कोरोना काल में काम किया वो नाराजगी है। तो चलिए, अब इसकी जिम्मेदारी जो राशिद है, इन सबकी जिम्मेदारी, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे आरक्षण, OBC ST, सब तक पहुंचने और घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी अब संघ को दे दी गई होगी। देखना अब ये होगा कि संघ इसको कितनी जिम्मेदारी से और बखूबी से इसको निभा पाते। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में अब संघ और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आ गए हैं। संघ को फिर से वो जिम्मेदारी प्राप्त हो चुकी है कि आप घर घर तक जाइए, भारतीय जनता पार्टी के कामों को गिनवाइए, लोगों को समझाइए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों जरूरी है। सामने उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद 27 का विधानसभा चुनाव है, एक बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं बनकर सामने संघ आएगी, लोगों को समझाएगी। और अब ये देखना होगा कि चुनाव से पहले जब संघ मैदान में उतरती है तो इस मैदानी रण के नतीजे क्या होंगे।